यार कलाकार শুনছেন 91.2 YFM NSHM কলেজের কমিউনিটি রেডিও। আমি অমর্ত্য আর নিয়ে চলে এসেছি ইয়ার কালাকারের একটা ফ্রেশ এপিসোড নিয়ে। আর আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত পূজা। পূজা, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আমাকে ওয়েলকাম করার কিছু নেই অমর্ত্য, আমিও তোমার সাথে আছি আজকে এই শোতে। আহা, তুমি তো আবার ইন হাউস ট্যালেন্ট। ইয়া, আচ্ছা, টকিং অ্যাবাউট ট্যালেন্ট পূজা, আমাদের শো ইয়ার কালাকার তো ইটস অল অ্যাবাউট ফাইন্ডিং ফ্রেশ ট্যালেন্ট। একদম নতুন ট্যালেন্টকে আমরা খুঁজে বার করব। পূজা, তোমার কি কি ট্যালেন্ট আছে একটু বলো। বকবক তো ভালোই করো। হ্যাঁ, আমার তো এখন শুধু বকবক করার কথাই মনে পড়ছে। বেশ, এরম একজন ট্যালেন্টেড গান কিন্তু আমি তোমাকে শোনাবো। শ্রোতা বন্ধুরাও শুনতে পারেন আমাদের একজন এরম ট্যালেন্টেড ব্যক্তির গানটা প্রথমে শুনে নেবো। কেন গানটা শোনাচ্ছি সেই উদ্দেশ্যর কারণটা কিন্তু পরে বলবো। চলো তবে গানটাই শোনা যাক। বেশ, গানটাই শোনা যাক। हर साल नवराते आए माँ दुर्गा भवानी, माँ दुर्गा भवानी। हर साल नवराते आए माँ दुर्गा भवानी, माँ दुर्गा भवानी। दर्शन पाकर खुश हूँ तेरे माता अम्बे रानी। हर साल नवराते आए माँ दुर्गा भवानी, माँ दुर्गा भवानी। আরে বাপরে, ফাটাফাটি ট্যালেন্ট কিন্তু। একদমই, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এত সুন্দর গান। কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপারটা শ্রোতা বন্ধুদেরকেও বলে রাখি, এই যে দারুণ একটা ট্যালেন্টের আমরা দারুণ একটা গান শোনালাম, এই ট্যালেন্ট মানে লখন কুমার কিন্তু আমাদের স্টুডিওতেই উপস্থিত। लखन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। लखन, कुछ अपने बारे में भी बोलिए कि आप क्या करते हैं। ये आपका गाना जो हम लोग सुन रहे थे, ये कौन से एल्बम से है? लगता है ये एल्बम है। जी बिल्कुल, मेरा एल्बम है जो इस साल मैंने अपने माँ की भेंट नाम के एल्बम से रिलीज़ किया हुआ था, और उसी एल्बम में से ये गाना है, जो कि मैं इस एल्बम को करने से पहले और करने के बाद तक बहुत सारी मुसीबतों को झेला है और काफ़ी दिक्कतें मेरे सामने आई, लेकिन मैंने सबका डट कर सामना किया और करते हुए आज आप सबके सामने मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इस स्टूडियो पर आकर के इतना सम्मान दिया। लखन, वो तो हम भी काफ़ी खुश हैं। आप करते क्या है सारा दिन में? गाना ही आपका रूटीन में होता है या फिर और कुछ भी होता है? जी नहीं, मैं अपने काम के लिए और भी टाइमिंग देते हैं काम के लिए, क्योंकि इसी से तो मेरा हर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मैं एक नया हूँ इस लाइन पे और करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं जितना आगे बढ़ सकूँ उसके लिए मैं इतना परिश्रम करूं, या जितना भी हो सके हमसे कि मैं आगे जाने के लिए जितना भी जा सकूं कोशिश करते हैं। और टाइम इसके लिए मैं अपना जो मेरा मेन वर्किंग है उसको करने के बाद जितना भी समय मिलता है मैं ज़रूर इस पे देता हूं। पर ये मेन वर्किंग का आप बात कुछ कह रहे हैं कि मेन वर्किंग कुछ डिफरेंट है क्या आपका? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि इसके साथ साथ जो मैं अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए जो मैं काम करता हूँ उसके साथ में और अपने बड़े भैया के साथ काम करते हैं, जो कि एक सबके घरों का जो स्वीपर का काम होता है। क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं हावड़ा पे ही स्वीपर का काम करते हैं और मैं और बड़ा भैया दोनों मिलकर ही ये सारा काम करने के बाद जो शेड्यूल मिलता है उसके बाद काम करने के बाद अपना भोजन पानी करने के बाद जो समय मिल पाता है मैं राइटिंग पे या सिंगिंग के बारे में या डायरेक्शन के बारे में जो भी इस लाइन का वर्क है उसके बारे में टाइम निकाल कर करता हूँ। पूजा, ये तो काफ़ी कूल चीज़ है ना कि सच एन इंस्पिरेशनल जर्नी। लखन कह रहे हैं कि ये स्वीपर है और इसके साथ में व्हाट ही हैज़ डन इज़ अमेजिंग। हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है ये, तो ये तो एकदम कम्प्लीटली एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है, ये तो जानना ही पड़ेगा। सुन रहे हैं 91.2 YFM NSHM कॉलेज का कम्युनिटी रेडियो और हम लोग अभी चैट कर रहे हैं लखन कुमार से। लखन, कहाँ से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल, ये जो मेरा शौक़ था और ये शौक़ कब ये इस तरह से माहौल पैदा कर दिया ये खुद मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि बचपन से लेकर के जितनी भी मेरी हॉबीज़ थी सब पे मैंने ध्यान दिया, लेकिन सबको करते हुए ध्यान में रखते हुए मुझे इस लाइन पे सिंगिंग पे या डायरेक्शन का जो राइटिंग पे सबसे ज़्यादा विशेष महत्व मैंने राइटिंग पे दिया। और राइटिंग ही करते वक्त कब राइटिंग कविता बनी और कविता से कब गीत बन गया ये मुझे खुद ही नहीं पता चला, और करते करते मैं इस तरह के स्ट्रगल पे आ पहुँचा कि मतलब लोगों के कहने पर लोगों को अच्छा लगा मेरा लिखना और उनको सुनाना। पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका ये स्टार्ट कब से हुआ? मतलब कहीं तो आपने शुरुआत किया होगा, कहीं तो मतलब कुछ स्मॉल फंक्शंस कुछ तो आपने
जो शुरुआत, जो स्टार्ट आपको मिला था, वो कहाँ से हुआ था? जी, ये तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी तो इस एल्बम पे मैंने डायरेक्ट स्टूडियो पे या शूटिंग स्थान पे जाके काम किया, लेकिन इससे पहले जब अगर मैं अपनी नींव को देखूँ, तो मेरा जो बचपन का जो विद्यालय से जुड़ा हुआ वर्क था, वहाँ पे मैंने एक 5वीं क्लास पे जो मैंने एक जो 26 जनवरी का फंक्शन होता है विद्यालय में, वहाँ पे गेस्ट आते हैं झंडारोहण करने के लिए, तो उस विद्यालय में भी आए हुए थे और वहाँ पे जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे मतलब उन लोगों के सम्मान में कुछ गीत प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तो उस वक्त मुझे ये नहीं लगता था कि मैं गा करके या कुछ इस लाइन अभी कुछ करूँगा तो ये आगे जा करके मेरा शौक बन जाएगा। तो उनके कहने पर, अपना गुरु का कहना भी था, तो उनका कहने पर मैं खड़ा हुआ। पर आपने उनका कहना माना। बट पूजा, दिस इज अमेजिंग। लाइक আমরা সবাই এটা করে থাকি প্রায়, স্কুলেতে মোটামুটি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, কিন্তু কে ভাবে যে পরে গিয়ে আমরা এটা নিয়ে আমরা আমাদের ফিউচার বানাবো, বা এতটা ডেডিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু সত্যি 91.2 YFM में কিন্তু আমরা আজকে लखन कुमार के पे पेश आनंदित, खूबी आनंदित। लखन, आप मुझे ये चीज़ बोलिए कि पहला गाना जो आपने गाया, ये कह रहे हैं 26 जनवरी का प्रोग्राम था, कौन सा वो गाना था जो आपने गा के अपना करियर का स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, हैप्पी जहाँ की रीच सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, ये गाना गाया था। उस वक्त मैंने जब ये गीत गाया था तो मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं इसको सुर में गाऊँ या इसको ताल पे लेके चलूँ, सिर्फ ये था क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर हेजिटेशन भी बहुत थी, लेकिन सर के कहने पर मैंने, एक टीचर कहा विद्यालय में आए, ये 26 जनवरी को आपने गाया था? बिल्कुल। 2 लाइन सुना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। हैप्पी जहाँ की रीच सदा, हैप्पी जहाँ की रीच सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 26 जनवरी के लिए आइडियल सॉन्ग है ना पूजा? एकदम बेश। लखन, ये चीज़ बोलिए कि आपने जब ये गाया पहली बार, थोड़ा तो आपने जरूर हिचकिचाया होगा कि पहला परफॉर्मेंस है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, और उतने सारे लोग, और फिर उस उम्र का जो हिसाब होता है, उस उम्र में एक 8, 9 या 7 के बीच की उम्र पे लोगों को, अगर बच्चों को अगर लोगों के सामने खड़ा कर दो, वैसे तो बच्चे बहुत सारे घर पे भूचाल करके रखते हैं, लेकिन अगर उनको घर के बाहर के सदस्यों के बीच अगर खड़ा कर दो तो उनको बहुत सारी हेजिटेशन मतलब देखनी पड़ती है, हेजिटेशन काफी होता है। और बोलने में जो बातें वो घर पे बड़ी आसानी के साथ बोल देते हैं, वो उन लोगों के सामने बोलने में बड़ी दिक्कतें होती है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे किया, खड़ा हुआ, गाया और लोगों को अच्छा लगने के साथ साथ मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे 10 रुपये मतलब पुरस्कार भी प्रदान किया था, और उसको लेकर के मैं बहुत उत्साहित भी हुआ था। लखन, ये এনকারেজমেন্ট का স্টোরি हम वापस लाएंगे। পূজা, একটা ছোট ব্রেক নিয়ে নি নাকি? হ্যাঁ, একটা ছোট ব্রেক নেওয়া যাক। একটা ছোট ব্রেক নিয়ে ফিরে আসি, শুনতে থাকুন 91.2 YFM, NSHM কলেজের কমিউনিটি রেডিও। You're listening to 91.2 YFM. NSHM Community Radio. 91.2 YFM. Hi, this is Moinak Bhomik. You're listening to 91.2 YFM, NSHM Community Radio. Keep listening. Hi, I'm Kaushik Shen, and you're listening to 91.2 YFM, NSHM Community Radio. आमियो सुनची, आपनियो सुनो। हेलो, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त राकेश, और आप सुन रहे हैं NSHM Community Radio on 91.2 YFM। सुनते रहो। ফিরে এলাম ব্রেকের পর আমাদের শো ইয়ার কলাকার নিয়ে। আপনারা শুনছেন 91.2 YFM NSHM এর কমিউনিটি রেডিও। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट लखन कुमार। लखन कुमार, ये जर्नी के बारे में थोड़ा बोलिए कि किन लोगों ने आपको ये एल्बम रिलीज करने में सुविधा दिया? मेरा सबसे पहले मेरा फैमिली का जो सहयोग मिला, मम्मी पापा का। स्टार्टिंग में तो उनको बहुत लगा कि मतलब ये टाइम व्यतीत कर रहा है अपने काम से लेकर के, कुछ ऐसा कर रहा है, इसका कुछ फिजूल खर्च कर रहा है टाइम अपना, कुछ ये हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ। लेकिन जब लोगों के ज़रिए जब उनको कुछ सुनने को मिला
कि नहीं लखन कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा लिख रहा है या कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो उनको पसंद आ गया। जी जी। तो फिर मम्मी पापा को लगा कि नहीं हाँ कुछ अगर मेरे लड़के के अंदर कुछ गुण है तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर उन लोगों ने मुझसे मतलब कहना बंद कर दिया। पर ये एल्बम कैसे रिलीज हुआ, मतलब ये एल्बम तक आप पहुंचे कैसे? एल्बम का नाम भी जो है माँ की भेंट। जी, माँ की भेंट। मैंने इस एल्बम के गाने नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी मैंने माँ की भेंट के नाम से एक एल्बम सोच रखा था। क्योंकि मैं जब ये काम करना चाहता था तो शुरू से लेकर के मतलब अब तक अभी भी मानता हूँ, मैं माँ को बहुत मानता था और उस माँ में मतलब मेरी अपनी माँ थी, लेकिन मैं सरस्वती माँ को हर समय मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान करता हूँ और आज भी करता हूँ कि जब मैं किसी भी काम के लिए जाता था, मैं एग्ज़ाम में जब प्रथम पे जब एग्ज़ाम देने जाता था तो मैं सबसे पहले घर से जब निकलता था मम्मी पापा के मतलब पैर छूने के बाद मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करता था और प्रणाम करने के बाद मैं मतलब कॉलेज पे जाता था। उस उन्हीं का सब आशीर्वाद है जो मैंने आज तक जो भी पढ़ाई की है। ये एल्बम रिलीज हुआ भी। जी जी। लखन इसी बात पे आपको थोड़ा सा टोकेंगे क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है और आपका इस जो एल्बम है माँ की भेंट, यहाँ से सुन लेंगे एक छोटा सा ट्रैक। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा धाम है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा धाम है। शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, तेरे ही तो दर से ये जग खुशहाल है, तेरे ही तो दर से ये जग खुशहाल है। शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, शेरों वाली अम्बे मेरी माँ। करके माँ शेर सवारी, बिगड़ी बनाए सबकी सारी, करके माँ शेर सवारी, बिगड़ी बनाए सबकी सारी। दर पे जो आए, हाँ हाँ आए ये जग सारा, आया तेरे दर पे माँ ये भी तेरा लाल है, आया तेरे दर पे माँ ये भी तेरा लाल है। शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, शेरों वाली अम्बे मेरी माँ। की माँ ज्योति बनी है, जोता वाली तू धनी है। नैनों की माँ ज्योति बनी है, जोता वाली तू धनी है। ये जग सारा, हाँ हाँ सारा तुझको है प्यारा। आया तेरे दर पे माँ ये भी तेरा लाल है, आया तेरे दर पे माँ ये भी तेरा लाल है। शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, शेरों वाली अम्बे मेरी माँ। दुख में माता साथ निभाए, भटके को भी राह दिखाए। दुख में माता साथ निभाए, भटके को भी राह दिखाए। ये सुख सारा, हाँ हाँ सारा तुझको है प्यारा। आया तेरे दर पे माँ ये भी तेरा लाल है, आया तेरे दर पे माँ ये भी तेरा लाल है। शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, शेरों वाली अम्बे मेरी माँ। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा धाम है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा धाम है। शेरों वाली अम्बे मेरी माँ, शेरों वाली अम्बे मेरी माँ।
लखन, आपका काफी दिलचस्प गाना हमने सुना। ये भी हमको सुनने में आया कि आप कविता भी अच्छी लिख लेते हैं। आपका जिंदगी के ऊपर में नजरिया कैसा है? क्या सोचते हैं आप जिंदगी के बारे में? मतलब जिंदगी तो